जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोगों का दोस्तों सामान्य ज्ञान खान सर का जो बुक है दोस्तों पॉकेट जीके, साथ ही साथ खान सर का जो नोट्स भी उसी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। खान सर का जो बुक है उसमें फिजिक्स में चैप्टर 3 जो गति और वेग है दोस्तों। क्या है? गति और वेग है। चैप्टर का नाम क्या है? गति और वेग। जो एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट होगा दोस्तों, एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट होगा। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो शुरू करते हैं सब दोस्तों, जो लास्ट करते हैं उसी को एक सीट पक्का होता है। एक सीट पक्का लिखने से हो जाता है। शुरू तो सब करते हैं, जो लास्ट करते हैं उसी को एक सीट पक्का होता है। वन शॉट रिवीजन के लिए सेशन चला रहे हैं दोस्तों कि हर चैप्टर तो आप कहीं से कहीं पढ़े होंगे। मैं इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा तो हर चैप्टर से कुछ न कुछ आपको बहुत रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, अदर एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टोटल के लिए हो जाएगा दोस्तों। इसमें फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 3 है दोस्तों, चैप्टर 3 है गति और वेग, मोशन और वेलोसिटी है दोस्तों। अब देखिए गति के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदल जाती है, उस वस्तु को गति में कहा जाता है। यदि कोई वस्तु की स्थिति है और अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर के चल रहा है, कोई 15 किलोमीटर से, तो उस वस्तु की गति कहा जाता है। मतलब कोई 5 किलो के अंतराल, तो उसे गति कहते हैं। गति के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। गति के कई प्रकार है। तो पहला है वृत्तीय गति। यदि इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य जिसे है दोस्तों, इस सूर्य है, इसके चारों ओर कौन चलते हैं? पृथ्वी चलते हैं। तो इससे कौन सा गति होता है? वृत्तीय गति होता है। दूसरा है रेखीय गति। इसमें वस्तु सीधे या वक्र रेखा पर चलती है, सीधे या वक्र रेखा पर चलती है। जिससे बंदूक से छोड़ी गई गोली क्या है? सीधी रेखा है। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, इसे यह होता है जो तो बच्चों में आप लोग देखते हो कि सरकारी स्कूल या प्राइवेट में भी यहाँ पर बुजुर्ग आ जाता है, नीचे गिरता है। इससे कौन? रेखीय गति है। यहाँ पर है दोस्तों न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तीसरा है दोस्तों दोलन गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे चलती है, उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, मतलब चारों दिशा में कोई भी दिशा चल जाए, उसे दोलन गति कहते हैं। ऊपर नीचे या आगे पीछे जाता है, दोलन गति कहते हैं। इसे झूलते हुए गति, झूले की गति, दीवार घड़ी की पेंडुलम की गति है। जिससे दीवार में जो घड़ी लगा हुआ है दोस्तों, कभी आगे, कभी पीछे, कभी नीचे, ऊपर जाता है, इसमें कौन सा गति? दोलन गति है। चौथा है आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। समय के निश्चित अंतरालों में दोहराती है, मतलब एक ही को दोहराती है, उसे आवर्त गति। से झूले की गति, मान लीजिए एक झूला है दोस्तों, एक बार आगे गया फिर पीछे गया, मतलब अपने को दोहराते रहता है, तो क्या हो जाएगा? झूले कौन सा? आवर्त गति। सिलाई मशीन की सुई की गति, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इसमें आवर्त गति है दोस्तों। गति का प्रथम समीकरण है दोस्तों v बराबर गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at है दोस्तों। यहाँ समीकरण वेग और समय को बताता है। v बराबर अंतिम वेग होता है, जिसको इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। u बराबर प्रारंभिक वेग बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। a बराबर त्वरण, एक्सेलरेशन। t बराबर समय अंतराल, टाइम पीरियड। तो पूछेगा दोस्तों गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो v बराबर u प्लस at। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय अंतराल। अब गति का दूसरा समीकरण है दोस्तों, क्या है दोस्तों? देखें
गति का समीकरण दूसरा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यस बराबर होता है दोस्तों, यस बराबर विस्थापन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। यह समीकरण विस्थापन समय को बताता है, यह समीकरण विस्थापन और समय को बताता है। गति का तीसरा समीकरण दोस्तों, गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ समीकरण विस्थापन और वेग को बताए, यहाँ समीकरण विस्थापन और वेग को बताता है। नोट में है दोस्तों, नीचे जाने पर g का मान बढ़ता है। कोई भी वस्तु नीचे जाता है दोस्तों तो g का मान क्या होता है, बढ़ता है, तथा ऊपर जाने पर g का मान घटता है। कोई भी वस्तु नीचे जाने पर g का मान बढ़ता है, ऊपर जाने पर g का मान घटता है। अब देखिए दोस्तों, इसका समीकरण है g का, जिससे कोई भी वस्तु नीचे जा रहा है तो इसका समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS हो जाएगा। इसमें क्या है, नीचे जाने पर मतलब सब में प्लस में है। अब देखिए ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, तो वी बराबर यू माइनस जी टी हो जाएगा, यस बराबर यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एक समीकरण और हो जाएगा दोस्तों, यस एन बराबर यू माइनस G/2 ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा दोस्तों। इस पर एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक बता के दिखाते हैं। एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह या उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। कितना समय, 5 है। तब वह वापस जब वह लौटकर आएगी तो पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, तब इसका तो पहला होगा v बराबर फार्मूला था u प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। फिर आएगा नीचे, तो नीचे तो आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो u तो है जो हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। वस्तु का वेग कितना है, त्वरण कितना है, तो 10 है दोस्तों, 10 है। समय कितना लग पास है, तो v बराबर हो जाएगा कितना, 50 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। दूसरा न्यूमेरिकल, यदि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड के बाद पहुंचेगा। यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड था, अब प्रारंभिक वेग मतलब u का मान कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस में होगा, तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। तो u है 50 है दोस्तों, माइनस g है, g का मान कितना होता है, लगभग 9.8 होता है, मतलब 10 मानिएगा, माइनस 10 और t, तो 10 में से 10t है, 50 माइनस 10t प्लस 50 इधर चल जाएगा, 10 से खत्म हो जाएगा, तो t का मान आएगा 5 सेकंड दोस्तों, t का मान कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तीसरा न्यूमेरिकल है, एक वस्तु को 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, जब वह लौटकर पृथ्वी पर आएगी तो टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, टकराने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा, तो v बराबर तो हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, v बराबर 0, u बराबर भी 0, तो भी इसका v बराबर फार्मूला होगा u प्लस जी टी, जी का मान -10, इसका हो जाएगा t बराबर 7 सेकेंड, सेम था। यहाँ पर हो जाएगा u प्लस जी टी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों बताते हैं, नीचे हो जाएगा तो प्लस, तब हो जाएगा 10 7 70 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह कितनी देर हवा में रहेगी, तो v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस माइनस जी टी, या o बराबर u माइनस जी टी, तो जी टी बराबर u t बराबर u बटा g हो जाएगा, u बराबर g हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 82 मीटर प्रति सेकेंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कितने समय के बाद वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, तो t बराबर फार्मूला था u बटा g, तो u का मान 82 है, g का मान होता है 10, तो हो जाएगा 8.2 सेकेंड हो जाएगा, 8.2 सेकेंड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक पिंड का विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता, तो 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो u का मान नहीं दिले तो 0 हो जाएगा, a का मान दिले तो 2 मीटर प्रति सेकंड मतलब त्वरण दिले, समय दिले 2 सेकंड दोस्तों, समय कितना दिले 2 सेकंड दिले हैं,
तो यस पूछ रहा है। तो यस बराबर फार्मूला होता है U2 बटा 1/2 AT²। U का मान है 0, T का मान 1/2 हो जाएगा। T 1/2 दे ले हम और AT², ए तभी 2 और त्वरण है तो ई से ई कर जाएगा, 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से 8 सेकेंड की तक गति करती है, तो इस समय दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर। मतलब त्वरण दे ले 3 मीटर प्रति सेकेंड और समय दे है 3 सेकेंड। तो देखिए तो पूछ रहा है तय की कुल दूरी, मतलब यस पूछ रहा है दूरी, तो यस हो जाएगा U0, A बराबर 3, समय इतना, तो हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT²। तो U तो हो जाएगा 0 और 0 से T करेगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 3 दे ले है और ये 8 के 64 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 32 32 दिया 96 मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकेंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में कितना लगता है? 10 सेकेंड, मतलब समय लगता है 10, तो ऊंचाई। तो एच बराबर होता है UT प्लस 1/2 AT²। तो यू का मान हो जाएगा 0, 1/2 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 10 सेकेंड भी लग रहा है और AT है तो त्वरण भी है, तो हो जाएगा 10 गुना 10, तो इसे खत्म हो जाएगा 5 में, 10 पचे 50, मतलब 500 मीटर। 8 नंबर, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है और 5 सेकंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? तो एच बराबर होता है UT प्लस 1/2 GT²। तो यू के मान तो दिले है, कितना दिले हैं? यू का मान दिले है, त्वरण दिले कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड एक ऊपर की ओर, हाँ यू दिले है प्रारंभिक वेग 10 और टी का मान दिले है 5 सेकंड, तो 1/2 10 पचे 50, मतलब काट देंगे तो हो जाएगा, इधर से इधर काटेंगे 5 5 पचे 25, 625 हो जाएगा इधर है दोस्तों। इसका पूरा सोल्यूशन करने पर आ जाएगा ना 75 - 75 मीटर आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड से इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की मंडल लगाया जाए तो कितने दूरी चलकर रुकेगा? तो V² बराबर होता है U² प्लस 2AR। तो भी तो हो जाएगा 0 दोस्तों। रोकने के लिए 20 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 400, 2 गुना 2AS, ए हो रहा जाएगा, त्वरण हो जाएगा इतना, ये समय पूछ रहा है तो हो जाएगा 400, अब 20 से 20 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा आंसर। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है और वो प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड, तो कितने समय के बाद उसका वेग दुगना हो जाएगा? तो 10 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा दोस्तों। अंतिम भाग शुरू होने वाले एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड समान त्वरण से 2 मिनट के बाद चलती है तो बस द्वारा कितने हो जाएगा? तो 120 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों दूरी के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक कौन सा राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। दूरी का ऐसा मात्रा मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रा मीटर होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या तो बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या तो बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। विस्थापन 0 तब उस पर किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। जैसे नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार मान ले 4 kg ऊपर गया फिर 3 kg तो हो जाएगा कितना ही? 5, फिर नहीं 4 फिर 3, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर ही चला है। दूरी हो जाएगा 14, दूरी हो जाएगा कितना? 14, ताकि 5 7 5 7 7 14 हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 14, विस्थापन हो जाएगा 10। अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर 3/3 पूर्णांक 1/2 चक्कर से लगाती यदि तो व्यक्ति की तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर है, 10 मीटर है तो ये तो हो जाएगा 10 मीटर, 10 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 2 पाई आर होता है, पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा 10/2, मतलब इसे कट जाएगा, 7 कटेगा, 2 से 5 काटेगा, हाँ तो आ जाएगा 220 मीटर।
3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर किसी वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु को पुनः पूरा पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तो दूरी और विस्थापन के अनुपात क्या होगा। तो 5 मीटर जाता है तो विस्थापन तो 0 होगा, मैं एक बार जाता है एक बार आता है तो 10 मीटर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा तो 10:0 हो जाएगा, दूरी हो जाएगी विस्थापन। यहाँ पर दोस्तों दूरी और विस्थापन में अंतर है, पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। दूरी अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब चाल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चाल मतलब स्पीड, एक एक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एक एक समय में तय की गई कुल दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। चाल और वेग में अंतर, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसीलिए इस सदिश राशि है। इसीलिए क्या कौन सा राशि है, सदिश राशि है। दूसरा अंतर हो जाएगा, किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर है, ये उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का वेग परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वस्तु को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को ही उस वस्तु को वेग कहते हैं। अब वेलोसिटी क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को ही वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकेंड या सदिश राशि है, या सदिश राशि है दोस्तों। वेग दो प्रकार के होते हैं, वो प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग, एगो प्रारंभिक वेग एगो अंतिम वेग। विराम से चलने पर u का मान 0 होता है। विराम से चलने पर मतलब कोई वस्तु विराम से चलने पर वह u का मान 0, और रुकने या ब्रेक लगने पर उसका प्रारंभिक अंतिम वेग भी 0 होता है। कोणीय वेग, किसी वृत्तीय पथ पर छिट्टा कोण घुमाने में लगा गया समय कोणीय वेग कहलाता है, अर्थात छिट्टा कोण के दर कोणीय वेग कहलाता है। इसको म्यू बराबर छिट्टा बाई टी होता है। म्यू बराबर छिट्टा बटा 360 बटा टी 2 पाई बटा 3, क्या कि पाई का मान 180 होता है। 180 गुना 2 मतलब 160 बटा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं कि घड़ी में सेकेंड वाली सुई की कोणीय वेग ज्ञात करते हैं। घड़ी में सेकेंड वाली के होता है तो 2 पाई होता है ना, तो काट देंगे तो 30, तो पाई बटा 30 हो जाएगा। घड़ी के मिनट वाली सुई का चाल ज्ञात करें तो 2 पाई बटा टी 60 में बदल देंगे, अब फिर इसको मिनट में तो 360 हो जाएगा, तो ये काट देंगे 1800 बटा इतना हो जाएगा रेट। अब देखिए दोस्तों, जैसा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, जब वस्तु यहाँ पर होता है और समय आई विस्थापन है तो ये विरामावस्था में रहता है। कौन सा रहता है, विरामावस्था में रहता है। अगर वस्तु यहाँ पर हो मतलब वस्तु बीच में हो तो ये असंभव होता है, वस्तु असंभव होता है। या कहीं वस्तु यहाँ पर हो तो वेग क्या होता है, समान होता है। वेग क्या होता है, समान होता है। और कहीं वस्तु ऊपर की ओर बढ़े तो यह वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, और नीचे को तो वेग घट रहा है। और कहीं नीचे की ओर जा रहा है मतलब वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। यही चीज यहाँ पूरा बताया दोस्तों। मतलब ऊपर की ओर तो वेग बढ़ रहा है, नीचे की ओर वेग घट रहा है। यहाँ पर रहेगा तो वेग समान रहेगा, यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, एक समान रहेगा, यहाँ पर रहेगा तो असंभव रहेगा। देखिए इसे चीज बताया, त्वरण समान रहेगा। त्वरण समय ग्राफ को वेग से ज्ञात करें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर वस्तु है तो क्या होगा, वेग समान रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा। दूसरा में यहाँ पर वस्तु रहेगा तो असंभव ग्राफ रहेगा, असंभव ग्राफ। यहाँ पर कहीं रहेगा तो वेग क्या, त्वरण क्या होगा, समान होगा, त्वरण समान रहेगा। ऊपर की ओर त्वरण बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो त्वरण बढ़ रहा है। यहाँ पर समय यहाँ वेग रहे तो त्वरण इधर नीचे है तो त्वरण घट रहा है। यही चीज यहाँ पर बताए दोस्तों। यहाँ पर कहीं रहेगा 1 ई वाला है तो यह क्या होगा, वेग समान रहेगा। ये ऊपर क्या जा रहा है तो वेग समान, त्वरण अशून्य रहेगा। या नीचे का 4 में है, 3 में संभव रहेगा, 3 क्या होगा, संभव रहेगा, ये त्वरण घट जाएगा, ये त्वरण बढ़ जाएगा।
त्वरण किसे कहते हैं? बेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। बेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। बेग में परिवर्तन का त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है, इसे त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का बीमा एल टी माइनस टू होता है। इसका बीमा यम पर 0 एल टी माइनस टू होता है। एल टी माइनस टू होता है। पॉजिटिव त्वरण वेग बढ़ाता है, पॉजिटिव त्वरण वेग को बढ़ाता है। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन लाता है। त्वरण सदैव वेग में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। मंदन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे त्वरण जो प्रति सेकेंड वेग को घटाता है, वैसे त्वरण जो प्रति सेकेंड वेग को घटाता है उसे मंदन कहते हैं। मंदन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड मतलब 5/18, मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर 18/5 से करते हैं। जैसे एक कार की चाल 5 सेकेंड में 42 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकेंड हो तो त्वरण ज्ञात करें। तब बढ़कर कितना हो गया? तो 77 से हो गया 42 तो घटकर 35/5 मतलब 7 मीटर प्रति सेकेंड। एक स्कूटर की चाल 9 सेकेंड में 92 से मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 11 हो जाती है तो त्वरण मंदन ज्ञात करें। तो 91 से हो जाएगा 81, 9 में 81 मंदन हो गया। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, देखिए, नीचे या ऊपर कर रहे वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। जब वस्तु नीचे गिर रही तो पॉजिटिव होगा, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही तो निगेटिव होगा। इस पर दो न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको भी देखें। मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकेंड के बाद क्या होगा? मतलब मीनार से गिर रहा, नीचे की ओर गिर रहा है दोस्तों, तो नीचे की ओर गिर रहा तो निगेटिव होगा। तो जी बराबर यू माइनस यू बटा टी। जी का मान 9.8 होता है, v माइनस यू का मान 0 हो जाएगा, टी तो हो जाएगा गुना कर देंगे तो v का मान कितना आ जाएगा? 49 मीटर प्रति सेकेंड। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 9 सेकेंड के बाद क्या होगा? तो 6 सेकेंड के बाद तो हो जाएगा 10×60 मतलब ई निकल जाएगा 10×60 10×50 मीटर प्रति सेकेंड। यह चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। चौथा चैप्टर होगा प्रोजेक्टिकल मोशन या प्रेक्षित गति। यह चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया दोस्तों। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम थ्योरी पार्ट भी बता दिए हैं। आप लोग 22 मिनट में यह चैप्टर पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।